नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच के वीडियो पार्ट 2 में। और आइए हम डिस्कस करते हैं बाकी के बचे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। साथियों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देविका क्लासेस में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर अभी लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बुलाइए। साथियों, हमने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम बोर्ड के सभी रिलेटेड क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और जो भी बोर्ड में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी को डील करेंगे और बोर्ड में हम अपने अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। आइए साथियों, अब शुरू करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 में। और हमने पहले दो फिगर्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं, सिमिली और मेटाफर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर हमारे चैनल में जाकर अभी उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। आइए देखते हैं सबसे तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच है वो कौन सा है। वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास। ऑक्सीमोरन विरोधाभास मतलब क्या है भाई, इसमें क्या होगा देखिए। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में या इस फिगर्स ऑफ स्पीच में टू अपोजिट क्वालिटी, दो अपोजिट कहते हैं विरोध मतलब कि अलग अलग उल्टे विलोम, दो विलोम क्वालिटी मतलब गुण आर एडेड जोड़ दिए जाते हैं टू द सेम थिंग्स, एक जैसी चीजों के, एक ही चीज के लिए दो अपोजिट क्वालिटी जोड़ दी जाएंगी। अपोजिट क्वालिटी जैसे मैं कहूं पुअर और रिच, अपोजिट क्वालिटी है भाई, गरीब और अमीर दोनों विपरीत है, अलग अलग है। अब ये अगर एक ही आदमी के लिए जोड़ दी जाए, एक ही सिचुएशन के लिए यही चीज जोड़ दी जाए तो क्या होगा, वो ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। देखिए, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटी, दो भिन्न भिन्न या अपोजिट क्वालिटी मतलब भिन्न भिन्न गुण आर एडेड जोड़ दिए जाते हैं टू द सेम थिंग, सेम चीज के लिए, एक ही चीज के लिए दो अपोजिट अपोजिट गुण जोड़ दिए जाते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या है, ही इज रेगुलरली इररेगुलर। ही इज रेगुलरली इररेगुलर मतलब वह नियमित अनियमित रहता है। मतलब कि होता क्या भैया, वो उसका लेट आने का काम डेली का है, मतलब कि लेट आने में एक भी दिन की वो नहीं करता है छुट्टी के, मतलब एक भी दिन वो इरेगुलर नहीं आता, वो हर दिन इरेगुलर आता है। तो ही इज रेगुलरली इरेगुलर। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ इज बिटर स्वीट। देखिए, यहाँ पे जो दो अपोजिट क्वालिटी थी वो कौन सी थी, रेगुलरली और इरेगुलर। भाई रेगुलर भी है, नियमित भी है, और इरेगुलर अनियमित भी है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही आदमी नियमित भी हो और अनियमित भी हो, तो वो एक ही काम नियम से करता है लेकिन वो काम कैसा है, अनियमित काम है। अब आपसे कहा गया भाई टाइम से आना है स्कूल, और आप क्या कर रहे हो, लेट पहुंच रहे हो स्कूल। स्कूल 9 बजे के, आप पहुंच रहे हो 9:30 बजे, और वो भी एक भी दिन आप ऐसा नहीं है कि सही टाइम पे आए हो। रोज आपने नियम बना लिया है कि आप क्या करोगे, 9:30 बजे ही आओगे। तो आप कैसे हो, रेगुलरली इरेगुलर हो। आगे देखिए, लाइफ इज बिटर स्वीट। जीवन कैसा है, बिटर मतलब कड़वा और स्वीट मतलब मीठा। जीवन मीठा कड़वा है, खट्टा मीठा है, खट्टा मीठा है। जीवन कैसा है, खट्टा मीठा है। अब जीवन भाई दुख सुख सब आते हैं जीवन में, तो जीवन कैसा है, खट्टा मीठा जीवन है। तो ये देखिए, बिटर और स्वीट दो कैसी चीजें, अपोजिट क्वालिटी है, और ये किसके लिए ऐड की गई है, एक चीज के लिए ऐड की गई है। वो चीज क्या है, लाइफ। यहाँ पे किसके लिए ऐड की गई थी, ही के लिए। तो ही इज रेगुलरली इरेगुलर, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन खट्टा मीठा है। आगे देखिए, इट इज ओपन सीक्रेट। इट इज ओपन सीक्रेट। इट इज यह है, ओपन सीक्रेट खुला रहस्य, यह एक खुला रहस्य है। अब देखिए, कोई चीज भैया खुली भी है और वो रहस्य भी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज खुली भी रखी हो, जैसे मैंने आपके सामने ये रख दिया खुला हुआ है, अब मैं कहूँ ये रहस्य है, नहीं आपको तो पता नहीं है, मार कर रही है। अब ये क्या करा, इट इज ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य, मतलब कि रहस्य भी और खुला भी है। देखो अपोजिट क्वालिटी, आपको ये चीज कैसे हो सकता है कि भैया खुला भी और रहस्य भी रह सके। वो तो खुला सामने आ जाएगा तो फिर रहस्य क्या रहा, सीक्रेट क्या रहा। तो इट इज ओपन सीक्रेट, ये कैसा है, खुला रहस्य। तो दो अपोजिट क्वालिटी इट के लिए यूज की जा रही है। आगे देखिए, एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना रखकर, एंड हैविंग नथिंग कुछ भी ना रखकर, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। कुछ भी ना रखकर वह सब कुछ रखता है, उसके पास सब कुछ है। देखिए, ये आपको अगर ध्यान हो तो आपकी पहली जो पोयम है ना, कौन सी, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उसकी जो पोयम की लाइन है ये, एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना रखकर, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। जो करेक्ट अच्छा जीवन का जो चरित्र होता है, जो अच्छा आदमी होता है, वो कुछ भी ना रखकर भी सब कुछ रखता है।
तो एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना रखकर ही है तो वह सब कुछ रखता है। अब ये कैसे हो सकता है भाई, उसके पास कुछ है भी नहीं है और वो सब कुछ रखता है, कैसे हो सकता है? तो देखिए एंड हैविंग नथिंग ही है तो ऐसे जब भी क्या हो, दो अपोजिट क्वालिटी एक ही चीज के लिए यूज की जा रही हो तो हम क्या करेंगे उसमें, उसे ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। एविस्ट्रॉपी, संबोधन। एविस्ट्रॉपी मतलब संबोधन। देखिए एन एविस्ट्रॉपी, एक एविस्ट्रॉपी में इज अ डायरेक्ट एड्रेस, एक सीधा पता होता है। एड्रेस मतलब पता, ए डायरेक्ट मतलब सीधा। तो एन एविस्ट्रॉपी, एविस्ट्रॉपी जो संबोधन होता है, संबोधन होता है ए डायरेक्ट एड्रेस, एक सीधा पता, टू द डेड ऑब्जेक्ट एंड आइडिया। मैंने शॉर्ट कर दिया डेफिनेशन। एंड एविस्ट्रॉपी एक जो संबोधन होता है इज अ डायरेक्ट एड्रेस, सीधा पता होता है, टू द डेड ऑब्जेक्ट एंड आइडिया, एक मृतक वस्तु या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, आइडिया मतलब किसी भी विचार के लिए, क्या होता है भावना, फीलिंग्स के लिए क्या होता है, ये सब एड्रेस होता है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसमें, किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को हम बुलाने लग जाएंगे, अरे भाई आ जा। कैसे, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ओ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, ओ लिबर्टी अरे स्वतंत्रता, वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। आगे देखिए सेकंड क्या है, ओ डेथ, अरे मृत्यु, कम सून, जल्दी आ जा। जैसे तुमने बहुत सारे सुने होंगे, अरे भगवान मुझे ले जा, तो ओ डेथ अरे मृत्यु, कम सून, जल्दी आओ। अब यहाँ पे देखिए ओ लिबर्टी, यहाँ पे क्या किया गया है, लिबर्टी को क्या किया जाए, अब वो आदमी कोई पागल सा आदमी वो स्वतंत्रता से बात कर रहा है, बताइए कैसे हो सकता है कि कोई एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से बात कर सके, स्वतंत्रता से बात कर सके। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, ऐसे ही ये ओ डेथ कम सून, क्या तुम मृत्यु को बुला सकते हो, कैसे हो सकता है? तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको डायरेक्ट एड्रेस दे रहे हैं, किसको, एक एब्स्ट्रैक्ट डेड मृतक, या फिर ऑब्जेक्ट एंड आइडिया, या फिर पर्सोनिफिकेशन, जो आइडिया होते हैं, जो मृतक आइडिया या डेड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि अरे यार, जैसे कोई मर गया, जैसे मान के चलो मेरा दोस्त मर गया, मैं उसे बुला रहा हूँ, अरे भाई मेरे दोस्त आ जा। अब ये कैसे हो सकता है भाई, वो मर गया है, डेड पर्सन है, डेड ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसे आ सकता है? तो एविस्ट्रॉपी में क्या होता है, एन एविस्ट्रॉपी, एक एविस्ट्रॉपी इज अ डायरेक्ट एड्रेस, एक सीधा पता होता है, टू द डेड ऑब्जेक्ट एंड आइडिया, एक मृतक आदमी या किसी आइडिया के लिए। आगे देखिए एग्जांपल मैंने आपको बता दी, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, ओ डेथ कम सून। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या भैया, ये भी आपको घर पे आके बार बार 3 बार प्रैक्टिस करनी है, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो करनी है, हफ्ते में लिख के देख लीजिए, एक दिन वरना आप भूल जाओगे। और जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपको स्पेलिंग्स भी इनकी लर्न नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। और पेपर में हमारे ज्यादातर जो बोर्ड्स के पेपर में जो नंबर काटे जाते हैं ना, वो राइटिंग और स्पेलिंग्स को लेकर ही काटे जाते हैं। टीचर्स के पास सबसे बड़ा जो हथियार होता है ना नंबर काटने का, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स की कई इनकी कॉपी चेक की है, जब मैं उनके टेस्ट लेता हूँ, तो जब भी टीचर के पास जो सबसे बड़ा हथियार जो होता है नंबर काटने का, वो क्या होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है राइटिंग और स्पेलिंग्स। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है और राइटिंग मिस्टेक है तो आपके जहाँ पे छह नंबर आने चाहिए ना, वहां आपके नंबर आधे हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, हो सके तो और भी कम हो जाए, 3 2 4 इतने ही रहेंगे, 6 तो आएंगे ही नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको इन्हीं 2 हथियारों को उनसे छीनना है, टीचर से इन्हीं 2 हथियारों को छीनना है। कैसे, हमें सबसे पहले अपनी राइटिंग पे फोकस करना है, क्योंकि राइटिंग आपकी परसेंटेज में 5 से 10% का क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने बोर्ड के पेपर 10th के दिए, आप समझ गए होंगे कि कहीं ऐसा हो सकता है आपके दोस्त की राइटिंग अच्छी हो, आपकी बुरी हो, आपके कम नंबर आए हो, क्योंकि पढ़ने में आप ज्यादा अच्छे हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि राइटिंग बहुत मायने रखती है। तो हमें टीचर से क्या करने, उसके 2 हथियार छीनने, कौन कौन से, एक तो उसकी राइटिंग वाला हथियार छीन लेना, राइटिंग हम अपनी अच्छी कर लेनी, दूसरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, हिंदी में मात्रा मिस्टेक नहीं करनी है, हमें सीधे सीधे साफ साफ सही सही अक्षर बनाने और टू द पॉइंट लिखना है, सीधा टीचर को उत्तर मिलना चाहिए, नंबर काटने का झंझट ही नहीं होना चाहिए। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अंकित सेन 426, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप पे आप मुझसे, ये मैंने आपको नंबर दे रहा हूँ 7505063939, आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और इंपोर्टेंट पीडीएफ नोट्स आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, आप मुझसे ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, देविका क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर
अभी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।